कितनी आसानी से हम लोग कह देते हैं कि यार भारतीय वायुसेना के पास हवाई जहाज कम है, तो इंडियन एयरफोर्स ये जहाज क्यों नहीं खरीद लेता, वो जहाज क्यों नहीं खरीद लेता। MiG-21 हाल ही में 6 डेकेड्स पूरा करने के बाद 21 सितंबर को डीकमीशन हुआ है। उसके बाद से नेगेटिव कमेंट्स आने लगे कि एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन्स कम है, एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रन्स क्यों नहीं बढ़ाता, ये जहाज क्यों नहीं खरीदता, वो जहाज क्यों नहीं खरीदता। आइए डिफेंस एस्पिरेंट्स चलते हैं और इस वीडियो में समझते हैं आखिरकार भारतीय वायुसेना के पास एक नया जहाज कैसे आता है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स इक्विपमेंट की नेसेसिटी को आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? स्ट्रैटेजीज की नीड्स को देखते हुए, ऑपरेशंस में क्या शॉर्टकमिंग्स हुई, क्या बदलते जमाने में और देशों के पास है और दुश्मनों देशों के पास है और हमारे पास नहीं है। तो ये एक तरीके की नीड आइडेंटिफाई करता है और ये नीड आइडेंटिफाई करते भारतीय वायुसेना के अधिकारी, वो अधिकारी जो स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं, वो अधिकारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से स्टेज को पूरा करते हुए आए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एयरफोर्स का ऑफिसर जो सिर्फ ऑफिस में बैठा है वो एक डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एयरफोर्स ऑफिसर्स की भी एक टीम होती है जो स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे, ऑपरेशनल डाउनफॉल्स या ऑपरेशनल शॉर्टकमिंग्स के बेसिस पे जहाज का या इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करती है। एक बार इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास फाइल मूव ऑन कर देती है। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में डिफेंस सेक्रेटरी और कुछ उच्च अधिकारी के आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ये डिफेंस सेक्रेटरी जो है एक डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं जिसका नाम होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक तरीके का कि हाँ भाई, हमने ये रियलाइज कर लिया, जो एयरफोर्स ने हमें बताया है हमने रियलाइज कर लिया और नेसेसिटी है इस प्रोडक्ट की। एक बार एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी साइन हो जाता है तो फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बाद ये फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, काउंसिल है, ये सब लोग लीगल इश्यूज देखते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज देखते हैं। जिस जहाज को प्रोक्योर करना है उसके स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस, एक एक कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं। ऐसा तो नहीं जिस कंपनी से हम जहाज ले रहे हैं उसी कंपनी से पाकिस्तान भी जहाज ले रहा है, उसी कंपनी से चाइना भी जहाज ले रहा है। ऐसे कोई भी लीगल लिटिगेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना समय लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब ओके कर देता है तो फिर ये फाइल चली जाती है कैबिनेट कमेटी के पास। कैबिनेट कमेटी या यूं कह लें कैबिनेट कमेटी में एक काउंसिल पूरा का पूरा बैठा हुआ है। ये कैबिनेट कमेटी जब एक बार सारी चीजें देख लेता है, ओके कर देता है, फिर ओके करने के बाद वो फाइल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जाती है। जैसे लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, भाई कोई जहाज खरीदना है उतना पैसा भी तो होना चाहिए। उतना पैसा अगर हमने अपने गले से निकाल के एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो हमारा फाइनेंस ना बिगड़े, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल होना जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का अप्रूवल होना जरूरी है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कोई लीगल लिटिगेशंस आ जाए उस कंपनी के साथ, उस कंपनी के साथ हमारा पैक्ट कैसा है, ये सारी चीजें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं। एक बार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने ओके कर दिया तो फाइल वापस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आती है और फिर ये फाइल फाइनली डिफेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। तो अल्टीमेटली कई बार कई जगहों पे, कई न्यूज में भी आपने सुना होगा कि डिफेंस सेक्रेटरी इज द मैन बिहाइंड द पावर्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। जी हाँ, अल्टीमेटली डिफेंस सेक्रेटरी के हाथ में बहुत पावर है। 2016 में 36 राफेल जहाज फ्रांस से प्रोक्योर किए गए बिकॉज ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी, बिकॉज ऑफ द पूरा चक्रव्यूह था ये। एयरफोर्स ने नीड आइडेंटिफाई की, फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर
कैबिनेट कमिटीज कह लें, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कह लें, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, सबने जब ओके कर दिया तब 36 राफेल 2016 में आए। याद होगा 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से भारत ने 97 तेजस की रिक्वायरमेंट डाली थी, जिसमें से 34 तेजस आ भी गए हमारे पास। तो एस्पिरेंट्स ओवरऑल ये प्रक्रिया काफी समय लेती है, ऐसा नहीं है कि मुंह से निकली बात और ठाक से जहाज आ गया, ना कोई होमवर्क किया ना कुछ किया, तुरंत एयरक्राफ्ट ले लिया। इसीलिए जनरली आप देखते हो कि 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं एक डील को साइन करने के बाद जहाज को अपने देश में आने में, विच इज अ एवरेज प्रोसेस जो हर देश फॉलो करता है। स्पेशली जब आप किसी और फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो रहे हो तो लीगल लिटिगेशंस, तो हर उस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स निकालना बहुत 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 जरूरी है, बारीकी से रिसर्च होती है, इसीलिए इतना समय लगता है। तो एस्पिरेंट्स अगली बार अगर आपको ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए या सुबह सुबह कोई ये कहता हुआ सुने कि यार भारत ये जहाज क्यों नहीं खरीद लेता, तो उनको बताना कि एयरफोर्स में प्लेन प्रोक्योरमेंट ये चुटकी भर का खेल नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, यानी कि वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि पता चले कि कभी भी नया जहाज जो होता है वो कितना समय लेता है आने में और कितनी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हर वो बच्चा जो एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में, सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स में या एफकैट के थ्रू एयरफोर्स में जाना चाहता है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उसको प्रिपेयर करता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।